हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश की सेकंड बुक जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट को देखने वाले हैं, जिसका नाम है द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। एंड इसके जो राइटर हैं वो हैं जेम्स अल्फ्रेड। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखने वाले हैं जो कि एमपी बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, यानी जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। मिसेस पम्फ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज़ अनवेल। मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के बारे में चिंतित हैं क्योंकि वह अस्वस्थ है, अनवेल यानी कि अस्वस्थ है। एंड ही इज़ नॉट ईटिंग एनीथिंग, और वह कुछ भी नहीं खा रहा है। ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसे वॉमिटिंग हो रही हैं, बाउट्स यानी दोहरे पड़ रहे हैं। शी फील्स दैट, उन्हें ऐसा लगता है, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस हेल्थ इश्यू, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो डॉगी है ट्रिकी वो एक बहुत ही सीरियस हेल्थ इश्यू से सफ़र कर रहा है, सच एज माल न्यूट्रिशन, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं माल न्यूट्रिशन एंड कुपोषण। एंड स्पेंट ऑल इस टाइम लाइंग ऑन द रग, और अपना सारा का सारा समय स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करता है लाइंग ऑन द रग यानी रग पे पड़े पड़े। एंड पेंटिंग, और क्या करता रहता है वो, पेंटिंग यानी कि हाँपता रहता है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक और डू एनीथिंग, ना तो वो वॉक पे जाना चाहता और ना भी वो कुछ और करना चाहता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा। नाउ अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, इज शी वाइज इन दिस। मतलब कि जो मिसेस पम्फ्रे थे उन्होंने उसकी हेल्प करने के लिए क्या किया, क्या करते हैं। इज शी वाइज इन दिस, क्या वो ये सब में बुद्धिमान है, ये सब करती हैं तो क्या वो बुद्धिमान है क्या। इसका आंसर हम देखते हैं। इन ऑर्डर टू हेल्प ट्रिकी, यानी कि ट्रिकी की हेल्प करने के लिए मिसेस पम्फ्रे स्टार्ट्स गिविंग हिम एक्स्ट्रा स्नैक्स लाइक माल्ट, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट। यानी कि मिसेस पम्फ्रे जो है ना उन्हें एक्स्ट्रा स्नैक्स देना स्टार्ट कर देती हैं, और यह सब चीज़ें उन्हें देती हैं। क्या क्या, लाइक माल्ट, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, क्रीम केक्स एंड चॉकलेट वगैरह, यह सब चीज़ें वो उसे देती हैं। अपार्ट फ्रॉम हिज मैन मील, और उसका जो मुख्य भोजन था उसमें से ही वो कुछ पार्ट अपना देती हैं। सी डज नॉट गिव हिम एनी एक्सरसाइज, वो उसे एक भी एक्सरसाइज करने नहीं देती थी, कुछ भी नहीं देती थी करने के लिए। सी इज़ नॉट वाइज इन डूइंग सो, मुझे ऐसा लगता है कि यह सब करने में वो बिल्कुल भी वाइज नहीं है। बिकॉज इट हैज़ मेड हिम फैटी एंड लेजी, यानी कि इससे कि बहुत बहुत ज़्यादा फैट हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा लेजी यानी आलसी हो रहा है, सुस्त हो रहा है। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, यानी कि इस स्टोरी में आई किसे रेफर किया गया है। तो देखिए इसका आंसर है, आई रेफर्स टू द नरेटर मिस्टर जेम्स हैरिट, यानी आई रेफर किया गया है नरेटर, इस स्टोरी के जो नरेटर हैं मिस्टर जेम्स हैरिट, अ वेटरिनरी डॉक्टर, जो कि एक शल्य चिकित्सक हैं, डॉक्टर पशु चिकित्सक हैं। ठीक है, हाँ हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीस मिस्ट्रेस, यानी क्या नरेटर उतना रिच है जितनी कि ट्रिकी की मिस्ट्रेस है। तो इसका आंसर है नो, द नरेटर इज़ नॉट एज रिच एज ट्रिकीस मिस्ट्रेस, यानी नरेटर उतना रिच नहीं है जितना कि ट्रिकी की मिस्ट्रेस है जिनका नाम है मिसेस पम्फ्रे। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डज ही यानी मिस्टर जेम्स हैरिट ट्रीट द डॉग, यानी जो मिस्टर जेम्स हैरिट थे उन्होंने डॉग का ट्रीटमेंट कैसे किया, किस प्रकार से किया। तो देखते हैं। फॉर 2 days द डॉक्टर केप्ट एन आई ऑन ट्रिकी, यानी कि 2 दिन तक डॉक्टर ने ट्रिकी पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड, बेटा उसे बिल्कुल भी खाने नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन पानी की पर्याप्त मात्रा उन्होंने उसे दी। ऑन द थर्ड डे द डॉक्टर शो, यानी कि तीसरे दिन डॉक्टर ने क्या देखा, ट्रिकी लाइकिंग द एम्प्टी सपर बाउल्स, यानी कि जो ट्रिकी है जो खाने के बाद में अदर डॉग्स की खाने के बाद जो प्लेटें बच जाती हैं खाने की, उसे क्या कर रहा है वो चाट रहा है अजीब से, ऑफ द अदर डॉग्स। नेक्स्ट डे अ बाउल वॉज केप्ट फॉर इट, अब अगले दिन क्या हुआ, उसके लिए भी एक कटोरी रखी गई। एंड ट्रिकी रैन टू ईट इट्स फूड विथ एक्साइटमेंट, अब क्या हुआ बेटा, जो ट्रिकी है बहुत दिनों से भूखा है, अब उसे भूख लग रही है, तो उस दिन क्या होता है, ट्रिकी अपने एक्साइटमेंट के साथ में भोजन की साइड क्या होता है, भाग जाता है। द डॉग गॉट इनफ एक्सरसाइज वाइल प्लेइंग विद द अनदर डॉग्स, अब जो डॉग था उसकी बहुत सारी एक्सरसाइज हो जाती है जब वो दूसरे डॉग्स के साथ में खेलता है।
थस द डॉग हिमसेल्फ गॉट वेल, और तो इन सब तरीके से जो डॉग था उसने खुद को स्वस्थ पाया। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं हमारे 6th क्वेश्चन। वाई इज़ ही यानी मिस्टर जेम्स हैरिट टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट, यानी जो मिस्टर जेम्स हैरिट थे, डॉक्टर थे, वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना क्यों चाहते थे? तो देखिए इसका आंसर है मिस्टर जेम्स हैरिट इज़ अ टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट, यानी मिस्टर जेम्स हैरिट उसे परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना चाहते थे बिकॉज ऑफ द फूड एंड वाइन, यानी कि एक अच्छा खाने की वजह से और वाइन की वजह से। ही इज़ इंजॉइंग इन ट्रिकीज नेम, जो कि ट्रिकी के नाम पर वो इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हमें पता है जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस हैं मिसेस पंफ्रे बहुत ही रिच लेडी हैं, वो ट्रिकी के खाने के लिए बहुत अच्छा खाना बेचती थी, बहुत अच्छी वाइन बेचती थी, और भी ना जाने कौन कौन सी चीज़ें बेचती थी, और ये डॉक्टर तो उसे खिला नहीं रहा था, जो कि ट्रिकी के नाम पर खुद ही इंजॉय कर रहा था ये। He does not want to lose the luxurious inflow supply of fresh eggs, wine and brandy. अब ये जो उसे फ्रेश एग्स मिल रहे थे, वाइन मिल रही थी, ब्रांडी मिल रहा था, इन सब की जो लग्जरी लाइफ वो जी रहा था, इसे वो खोना नहीं चाहता था। दैट्स वाई वो उसके जो डॉग था उसे परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना चाहता था। हमारा 7th क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। वाई डज मिसेस पंफ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, यानी मिसेस पंफ्रे को ऐसा क्यों लगता है कि जो डॉग की रिकवरी है, डॉग सही हुआ है, ये एक ट्रिम्प ऑफ सर्जरी है, यानी कि शल्य क्रिया की जीत है। तो देखते हैं इसका आंसर। मिसेस पंफ्रे थिंक्स दैट ट्रिकीज रिकवरी इज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, मिसेस पंफ्रे को ऐसा लगता है ट्रिकी की जो रिकवरी है एक ट्रिम्प ऑफ सर्जरी है। टू एक्सप्रेस हर हैप्पीनेस, ये सब क्यों बताती है? क्योंकि वो अपनी हैप्पीनेस दिखाती है एंड ग्रेटिट्यूड दिखाती है टुवर्ड्स द डॉक्टर, बिकॉज हिज इलनेस वॉज वेरी सीरियस, क्योंकि जो डॉग की इलनेस थी, बीमारी थी, बहुत ही सीरियस थी। बट इन 2 वीक्स, परंतु 2 दिन के अंदर ही ट्रिकी हैड रिकवर्ड कम्प्लीटली, यानी जो ट्रिकी है पूरी तरीके से रिकवर हो गया, यानी ठीक हो गया है। एंड हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हार्ड मसल्ड एनिमल, और एक हार्ड मसल एनिमल में वो ट्रांसफ़र हो चुका है, अब वो बॉडी बिल्डर जैसा लगने लगा है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। हम थिंकिंग अबाउट के कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होते बोर्ड के हिसाब से, फिर भी हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटरनरी सर्जन इज, यानी आपको क्या लगता है कि ये जो डॉक्टर है वो किस टाइप के पर्सन है? वुड यू से ही इज़ टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस, क्या आपको लगता है कि ये सच्चे हैं या फिर क्या बोलते हैं बुद्धिमान हैं, इनमें कॉमन सेंस हो? देखते हैं बेटा इसका आंसर क्या है। इन माई ओपिनियन द नरेटर अ वेटरनरी सर्जन इज़ वेरी टैक्टफुल पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है बहुत ही टैक्टफुल है, बहुत ही समझदार है। ही नोज़ हाउ टू डील विद द पीपल, उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि उन्हें लोगों के साथ में कैसे डील करना है, कैसे बात करनी है। ही इमीडिएटली अंडरस्टैंड ट्रिकीज प्रॉब्लम, वो तुरंत समझ गए कि ट्रिकी की प्रॉब्लम क्या है। ट्रिकी डजंट सफ़र फ्रॉम एनी शॉर्ट ऑफ इलनेस, उन्हें पता चल गया जरा में कि जो ट्रिकी है कोई भी सफ़र, कोई भी मतलब छोटी बीमारी से ये सफ़र नहीं करा, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। द मेन कॉज ऑफ इट्स इलनेस इज़ ओवर फीडिंग, और उसकी जो मेन कॉज है जिससे कि वो इलनेस यानी कि बीमार पड़ा है, उसका जो मेन कारण है वो है ओवर फीडिंग, यानी ज़्यादा खाना। ही टेक्स द डॉग टू इज सर्जरी, तो क्या करते हैं वो उस डॉग को सर्जरी के लिए ले जाते हैं। देयर ही कीप्स इट इन नेचुरल एनवायरनमेंट, और वहाँ पर उस डॉगी को रखा जाता है एक नेचुरल एनवायरनमेंट में, नॉर्मल एनवायरनमेंट में। द डॉग गेट्स वेल अंडर इज सुपरविजन एंड नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ सर्जरी, और वहाँ पे जो डॉग है उस पर रखा जाता है, सुपरविजन में रखा जाता है, और नेचुरल एनवायरनमेंट में उसे रखा जाता है, ठीक है, सर्जरी की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम, क्या आपको लगता है कि ट्रिकी बहुत हैप्पी है घर जाने के लिए? व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन नाउ, तो अब क्या हुआ होगा देखते हैं। येस आई थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम बिकॉज व्हेन ही शॉ मिसेस पंफ्रे ही जम्प्ड आउट ऑफ द नरेटर्स आर्म्स एंड लेफ्ट। देखो मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रिकी है घर जाने के लिए बहुत ही खुश है, क्योंकि जैसे ही उसने मिसेस पंफ्रे को देखा तो वो झट से जंप कर गए नरेटर के हाथों से, एंड लेफ्ट इनटू हर लैप, और उसकी गोद में जाके बैठ गया। ही लिक्ड हर एंड बार्क, उस पर क्या करने लगा, उसको चाटने लगा, और बार्क यानी थोड़े थोड़ा भौंकने लगा। आई थिंक मिसेस पंफ्रे विल नाउ बी वेरी केयरफुल अबाउट द डाइट एंड हेल्थ, अब मुझे ऐसा लगता है कि जो मिसेस पंफ्रे हैं वो बहुत ही केयरफुल रहेंगी ट्रिकी की डाइट को लेकर और उसकी हेल्थ को लेकर।
शी मे ऑल्सो गिव हिम एक्सरसाइज डेली एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द वेट अर्लियर, और वो उसे डेली एक्सरसाइज भी दिया करेंगी जैसा कि उसमें बताया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दिस इज़ अ रियल लाइफ एपिसोड और अ मेयर फिक्शन? क्या आपको लगता है कि ये रियल लाइफ एपिसोड है या फिर एक फिक्शन है, और इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ, और या क्या ये मिक्सचर है क्या बोथ दोनों का? आई थिंक दिस स्टोरी कुड बी ए मिक्सचर ऑफ बोथ, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टोरी है वो मिक्सचर ही हो सकती है। रियल लाइफ एपिसोड एंड मेयर फिक्शन। मिसेस पम्फ्रे इज अ रिच लेडी एंड हैज़ अ पैट नेम्ड ट्रिकी। जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो बहुत ही एक रिच लेडी हैं और उनकी पैट है जिसका नाम है ट्रिकी। इट इज़ बिकॉज ऑफ हर पैम्परिंग एंड ओवर फीड्स हर डॉग विच रिजल्ट इन इट्स इलनेस। उनका जो पैम्परिंग थी और उन्होंने जो ओवर फीड करा दिया था, इसकी वजह से जो डॉग था वो बहुत इल हो गया था, बीमार हो गया था। दिस एपिसोड कैन बी ट्रीटेड एज अ फिक्शन हु डू नॉट टेक इट सीरियसली, यानी इस एपिसोड को फिक्शन के रूप में बताया गया है जिसे कोई सीरियसली नहीं लेता है। इट कैन बी कॉल्ड रियल लाइफ फॉर दोज हु टेक एक्सेसिव केयर ऑफ देयर पेट, और उन लोगों के लिए रियल लाइफ से रिलेटेड है जो लोग अपने पेट्स का ज़्यादा एक्सेसिव केयर करते हैं। सो इन दिस वीडियो हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लिया गया है।